जय श्री राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। प्रेमी भक्तों, सत्य कथन है ये। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। प्रेमी भक्तों, अर्थात यहाँ पर आपको स्वयं को बदलने की बहुत आवश्यकता है। आप कैसे हैं, आप क्या माध्यम अपना रहे हैं सही बनने का या कोई गलत कार्य करने का, ये बहुत मायने रखते प्रेमी भक्तों। देखिए, धर्म है जो सत्य पर टिका हुआ है, इसका आधार सत्य होता है प्रेमी भक्तों। आप जो इसकी नींव खड़ी करेंगे, इसका जो आधार बनेगा, इसका आधार सत्य होगा। और मान के ये चलिए कि आप जो चीज़ जिसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत बना रहे हो, तो आप उस इमारत को भले ही कितना ही ऊपर ले जाए, कितनी बुलंदियों तक ले जाए, उसको कुछ भी नहीं होने वाला, वो डगमगाएगी नहीं। यहाँ पर देखिए, मैं ये दो वाक्य है इसमें कि धर्म सत्य में समाया हुआ है और संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। इन दोनों को आपको बिल्कुल सही तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि जिसकी नींव, जिसका आधार काफ़ी मजबूत होता है, सत्य पे टिका होता है, वो काफ़ी, भले ही आप उसकी बिल्डिंग कितनी ऊपर बना लो, कितनी आगे ले चलो, उस वो बिल्कुल टूटेगी नहीं, दरार तक नहीं आएगी उसमें, ये मान के चलिए आप। उसी तरह सत्य है प्रेमी भक्तों, अर्थात आपका जो गुण है प्रभु भक्ति का, वो इतना मजबूत बना लो कि आप जो आज शुरुआत करोगे, मान के चलिए वो आपको आपके बुढ़ापे में या फिर आपके अंत समय में बहुत कारगर सहयोग करेगी, बहुत ही कारगर। आप भूले से भी, आप कोई भूलवश भी या फिर गलती से भी आपको ये नाम छूटेगा नहीं आपके अंतिम समय में। धर्म सत्य पर ही टिका है प्रेमी भक्तों। इस सत्य को आप पहचानने की कोशिश करें, और संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। देखिए, जो संसार है ना, ये सत्य द्वारा चल रहा है। मनुष्य भरमाया हुआ है अभी, क्योंकि प्रभु ने इतना भ्रम फैलाया हुआ अपनी माया में, इतना भ्रम फैलाया हुआ है कि आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आप उलझते जाओगे। अब देखिए, उलझने का क्या कार्य है कि देखिए प्रेमी भक्तों, संसार में जब मनुष्य जन्म ले लेता है, तो ये मान के चलिए कि उलझ गया वह, जन्म लेते ही उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम वह माँ के रिश्ते में उलझता है। सर्वप्रथम शिशु एक माता के रिश्ते में उलझता है। दूसरा होता है उसका पिता माता और पिता के वो प्रेम में उलझ जाता है। देखिए, आप उलझना मानिए या सुलझना मानिए, ये आप पर निर्भर करता है। काफ़ी लोग सुलझ भी जाते हैं, ये मान के चलिए कि सुलझते अधिकतर, मेरा तो मानना होता है कि उलझने के साथ जितना महत्वपूर्ण है कि उलझने के साथ जितने लोग सुलझते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं ना मेरा मतलब कहने का, कि उलझने सुलझने महाराज जी आप बोल क्या रहे हैं, हमको समझ में नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये प्रेमी भक्तों कि जो मनुष्य धरती पे जन्म लेता है, वो उलझ जो है ना, इस माया में जो फंसता है ना, वो अधिक लोग हैं। इस माया में फंसने वाले लोगों की लाखों करोड़ों की संख्या में मिलेंगे आपको। मगर जो सुलझ जाते हैं, यानी जिनके धागे की गांठ खोल लेते हैं, है ना, जो भेद जान लेते हैं, धागे की गांठ खोल लेते हैं और उस रस्सी को एकदम सीधा कर लेता है, उसके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होती है, तो वह सुलझ जाते हैं, यानी वो प्रभु प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उनको स्वयं को साक्षात ही प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए प्रेमी भक्तों, संसार सत्य पर द्वारा ही चलाया गया है। ये माया है ना, वो सत्य पर ही निर्भर है। भले इस माया में आप कितना भी भ्रम लो, अंत समय में आपको प्रभु ही बचा सकते हैं, ये मान के चलो। भयंकर से भयंकर बीमारी हो गई, या फिर मोक्ष पाना हो, या फिर प्रभु आप पर दया जरूर कर जाएंगे उस समय, आप अगर उनको सच्चे दिल से बुलाओगे तो। प्रेमी भक्तों, कि ये प्रभु की माया है ना, इतनी विकराल और इतनी विस्तृत है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मगर एक बात और सत्य जान लो, ये माया है जो है तो सत्य, मगर इसमें बरमाया हुआ है। अगर इसका
इसको आप भूल जाते हो और वो जो गूढ़ ज्ञान है जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको जगाना आपको पड़ेगा प्रेमी भक्तों। एक बात मान के चलो कि आपको जगाना स्वयं को पड़ेगा। आप कभी स्वयं के साथ वार्तालाप करने की कोशिश करें कि सत्य आखिर है क्या, या आप जानने की कोशिश करें, अपना आप में पूछे, अपने अंदर भीतर इतनी तेज आवाज में बोलिए कि सत्य आखिर है क्या। तो सर्वप्रथम आपका सीधा ध्यान केंद्रित होगा तो आपके स्वयं के ऊपर होगा और आप स्वयं से पूछेंगे कि आखिर मुझे जन्म क्यों मिला है। पहला प्रश्न यही होगा। ऐसा ही पूछेंगे कि आपको मनुष्य जन्म क्यों मिला, बाकी और जन्म क्यों नहीं मिला, मैं जानवर क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना। यही आएंगे दो सवाल आ जाते हैं आपके मन में, यही भीतरी दो सवाल आएंगे कि आपके पहला वो सवाल तो यही रहेगा कि आपको मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिला, और मिला तो मनुष्य ही क्यों मिला, बाकी इतने योनियाँ हैं, जीव कीट पक्षी है, जमीन पे वायु में उड़ने वाले, जमीन पे चलने वाले, और पाताल पाताल के अंदर और जल में चलने वाले। तो ये क्यों नहीं जन्म मिला। तो आपको यही सवाल के जवाब मिलेंगे प्रेमी भक्तों। अगर आप सत्य जान लेते हैं तो इन सब से परे हो जाओगे, आप उस परमपिता परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, यानी आप उसको एक दिन कर्जदार बना दोगे। और आपको बनाना पड़ेगा प्रेमी भक्तों, सत्य पहचानो कि आपको उस प्रभु को कर्जदार बनाना है जैसे तैसे करके। अगर आपने उस परमपिता परमेश्वर को कर्जदार बना दिया इस भक्ति के नाम से, तो आप जिधर बोलोगे उधर आने को तैयार है। आप जो कहोगे वो करने को तैयार हो जाएगा अगर आपने उसको कर्जदार बना दिया तो। अर्थात आपको उसको कर्जदार बनाना है, और कैसे बनाना है इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी प्रेमी भक्तों। और एक वीडियो है जो मैं इसके आई बटन पे आपको डाल दूंगा, या फिर आपके ये वीडियो ख़त्म होते ही आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक मंत्र है, या आप मंत्र कह लो या कुछ भी कह लो, मगर आपको समझना स्वयं को पड़ेगा प्रेमी भक्तों कि प्रभु ने माया इतनी विस्तृत कर रखी है कि हर कोई इसमें उलझ जाता है। यानी एक तरह से ऐसा बुलबुलैया बनाया हुआ है प्रभु ने कि इसमें उलझना तो बात पक्की है कि उलझेगा। काफ़ी ऐसे भक्त होते हैं कि सुलझाना बहुत भारी पड़ जाता है और पूरी उम्र निकाल देते हैं मगर सुलझा नहीं पाते। इसलिए प्रेमी भक्तों, धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और संसार सत्य द्वारा ही चलाएगा। अर्थात धर्म सत्य है और जो सत्य है वो परमपिता परमेश्वर है, जो संसार सत्य द्वारा चलाया गया। अर्थात उस परमपिता परमेश्वर द्वारा ही ये संसार चल रहा है और वो एकमात्र सत्य है। आप वायु को नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते, अग्नि को सही रूप से उनकी परिभाषित नहीं कर सकते। तो प्रेमी भक्तों, अगर और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमको ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपको और भी अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। इसके आगे और भी वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही। प्रेमी भक्तों, आप बहुत प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। जय श्री राम आपका सहयोगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।